पाल कला, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन में पाल कला पर एक क्वेश्चंस आता है। यदि पाल कला पर क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा आंसर जो है वो किस तरह से हो सकता है इस वीडियो में देखेंगे। ये बिल्कुल आंसर फॉर्मेट है पाल कला पर। सबसे पहले समय अवधि लिखेंगे हम। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में पाल कला या जो पाल साम्राज्य था, पाल वंश था, वो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक था, तो उसी टाइम पीरियड में ये होगा। प्रमुख क्षेत्र बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश आज का जो है। पाल वंश के गौरव का सबसे उज्जवल पहलू विभिन्न कलाओं के रूप में प्रकट हुआ, जैसे पाल कला में स्थापत्य कला, मूर्ति कला में भी कांस्य और पत्थर के मृण मूर्ति जिसको कि टेराकोटा कहते हैं, अर्थात की जो मिट्टी से बनी हुई है। चित्रकला में भी पांडुलिपि और भित्ति चित्र जिसको कि म्यूरल कहते हैं। कला प्रेमी शासक तारानाथ जो तिब्बती मोंग इतिहासकार हैं, इनके अनुसार पाल शासक सैन्य विजेता होने के साथ ही साथ कला एवं वास्तुकला के महान संरक्षक भी थे। गोपाल ही वो जो हैं जो कि पाल वंश की स्थापना करते हैं 750 में। इनका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहता है। धर्मपाल का ये है और ये लोकप्रिय शासक थे। देवपाल 810 से लेकर 850 ईस्वी तक रहते हैं। इस क्षेत्र की वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं, अब डायरेक्ट हम लोग विशेषताओं पर आ जाते हैं। इमारतों में एक वक्र या ढलान वाली छत होती थी, जैसा कि बांस की झोपड़ी में होती है। यह बांग्ला छत से लोकप्रिय है। बाद में इसे मुगल स्थापत्य में शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है, प्रमुख स्थापत्य धार्मिक प्रकार के थे, जिसमें कि बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों थे, लेकिन सबसे कम जैन थे, सबसे ज्यादा बौद्ध थे, क्योंकि पाल शासक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। निर्माण जो सामग्री थी जिससे निर्माण किया जाता था, मुख्यतः पक्के हुए ईंट, मिट्टी, अधिकांशतः निर्माण कच्ची पक्की ईंटों से किया गया है। कहीं कहीं पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। विस्तृत अध्ययन अब हम लोग देखते हैं। पालकालीन स्थापत्य कला, महात्मा बुद्ध, उनके जीवन तथा बौद्ध धर्म से विकसित हुई, जिसमें कि महाविहार, स्तूप, चैत्य विहार, किले और तालाब आएंगे। स्थापत्य कला जो होगा पाल कला का, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे पाल वंश के लोग। महाविहार, कितने महाविहार का मुख्यतः वर्णन मिलता है, तो तिब्बती स्रोतों से 5 बड़े महाविहार। यह वह स्थान है, अर्थात कि महाविहार जो है वह स्थान है जिसका उपयोग मुख्य रूप से शिक्षण तथा बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए किया जाता था। उदंतपुरी महाविहार जो कि आज के बिहार शरीफ में था, लेकिन उदंतपुरी महाविहार जो है वो अब खंडहर हो चुका है। निर्माणकर्ता इसके गोपाल थे। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ा था, जो कि 1193 से लेकर 1202 ईस्वी तक इस एरिया में लड़ा, और नालंदा विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने ही डिस्ट्रॉयड किया था, और यह आज के बांग्लादेश तक जा चुका था बख्तियार। फिर विक्रमशिला आता है जो कि भागलपुर में है, इसको धर्मपाल ने बनाए थे। और विक्रमशिला में अतीश दीपंकर जो काफी फेमस स्कॉलर हैं, वो यहाँ पर विद्यार्थी भी रहे थे और बाद में शिक्षक भी रहे। प्रमुख विशेषताएं जो हैं स्थापत्य कला की वो कौन कौन सी आएगी आर्किटेक्चर में, तो हम लोग देख लेते हैं कि बड़े कमरे होते थे, खुला आंगन होता था, चौड़ा बरामदा होता था, 2 मंजिला भवन भी होती थी कुछ स्थानों पर। यह एक स्केच है जिसमें कि हम लोगों ने बरामदा, प्रवेश द्वार और बड़े कमरे दिखाए हैं। ये जितने सारे हैं वो सब कमरे बने हुए हैं। यह संरचना आज भी बिहार, बंगाल के ग्रामीण अंचल में देखी जा सकती है। नेक्स्ट है सोमपुर महाविहार, जो कि आज के बांग्लादेश के पहाड़पुर में है। निर्माणकर्ता इसको धर्मपाल ने ही बनाया था। आज जो है बांग्लादेश का ये साइट जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। फिर हम लोग नालंदा और जगदल, नालंदा अपने बिहार में ही है, जगदल जो है ये वरेंद्रा बांग्लादेश में है। ये 5 महाविहार जो है हमें देखने को मिलते हैं। स्तूप, शाब्दिक अर्थ मिट्टी का ढेर होता है। महात्मा बुद्ध के अवशेषों तथा उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को एक स्थान पर रखकर इस संरचना का निर्माण किया जाता था। कच्ची तथा पक्की ईंटों और मिट्टी से स्तूप बनाया जाता था। एक स्तूप का हम लोग उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कि गया का स्तूप, और हम लोग ये ड्रॉ भी कर सकते हैं, जिसमें कि सिंपल सी बात है, ये अंड हम लोग पहले बनाते हैं, फिर उसका बेस इस तरह से दे सकते हैं जिसमें कि तोरण होगा। ये पूरब साइड में है तो पूर्व तोरण हमने लिख दिया, ये पश्चिम में है तो पश्चिम तोरण लिख दिया। सबसे पहले ऊपर में छतरा होता है, फिर यष्टि या यस्ती होती है, ये वाला जो है ये हर्मिका है, फिर स्तूप है, और इसी तरह से ये नीचे वाला मेधी कहलाता है। तो ये इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। मौर्यन जो कला है उसमें भी स्तूप है, तो सेम जो ये वाला डायग्राम है हम लोग वहां पर भी बना सकते हैं। चैत्य विहार, बिहार का मतलब वो जगह है चैत्य विहार। चैत्य का मतलब होता है बौद्ध मंदिरों का प्रार्थना स्थल, और विहार का मतलब होता है रहने वाला जगह। तो
इसमें दोनों चीजें लिख दी गई हैं, चैत्य और बिहार। तो चैत्य और बिहार दोनों अलग अलग चीज हैं। चैत्य का मतलब होता है प्रार्थना स्थल और बिहार का मतलब होता है रहने वाला जगह। तो गया में चैत्य है, नालंदा में चैत्य है, और दोनों भी है, चैत्य भी है और बिहार भी है। इस तरह से हम लोगों को इसको करना होगा। तो चैत्य बिहार से कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, चैत्य और बिहार। तो ये भी स्थापत्य कला में आएंगे। नगर नियोजन, रामपाल द्वारा निर्मित रामावती नगर। हिंदू स्थापत्य कला में मुख्य रूप से मंदिरों तथा भवन का निर्माण किया गया, जिसमें कि गया का विष्णुपद मंदिर, कहलगांव का गुफा मंदिर, कहलगांव भागलपुर में है। नागर शैली का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखता है, परंतु इसे स्थानीय रूप में बंग स्टाइल से जाना जाता है, जो कि उस समय का जो उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट था उससे भी रिलेटेड था। तो हम इसे बंग स्टाइल के नाम से जानते हैं। प्रमुख गुण, मंदिर लंबे होते थे, शिखर के ऊपर आमलक होते थे, जो उस समय के उड़ीसा स्कूल के स्थापत्य कला के समीप था। कुछ इस तरह से हम लोग फिर इमेज इसका ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये एक मंदिर है पाल कला का, जिसमें कि इस तरह से इसका पूरा चीज होता था। सबसे ऊपर हर एक मंदिर पर झंडा होता है, तो झंडा हम दिखा देंगे, फिर कलश, आमलक, शिखर, मुख्य दीवार और अधिष्ठान, ये जो है जगती है, और ये प्लेटफॉर्म है। मंदिर दीवारों पर कलात्मक कार्य काले और भूरे बालू पत्थरों से तराशा जाता था। हम लोग मंदिर के बारे में लिख सकते हैं। शिखर को फूलों वाली आकृति से सजाया जाता था, वो कमल पुष्प या मैथोलॉजिकल चित्रों की आकृति हो सकती थी। ये जो शिखर है अपना, ये वाला पोर्शन। कुछ प्रमुख उदाहरण, जिसमें कि 8वीं और 9वीं शताब्दी का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो है, जो आज के पश्चिम बर्धमान जिला जो है पश्चिम बंगाल का, वो बराकर में है। तो ये लिख सकते हैं। पत्थर में बनी मंदिर जो कि कहलगांव में है। मीरा बिघा जहानाबाद में 9वीं और 10वीं शताब्दी में बनी दर्जनों शिव मंदिरें हमें देखने को मिलती है, जो कि पाल कला से हैं। मीरा बिघा जो है वो जगह का नाम है, जहानाबाद में है। अर्धमंडप विष्णुपद मंदिर जो गया में है। मूर्ति कला कांस्य और पत्थर से बने होते थे। नालंदा निवासी धीमन तथा उनके पुत्र विठपाल जो हैं प्रमुख मूर्तिकार थे। ये दोनों गोपाल और धर्मपाल के समकालीन थे। कई बार ये लिखा जाता है कि धीमन और जो विठपाल हैं, इनका जन्म आज के जो वरिंद्रा है, यानी कि जो बांग्लादेश है, वहां हुआ था जन्म। लेकिन सिंपल सी बात है, ये पूरा जो इलाका था उस समय पाल वंश के ही अंतर्गत आता था। तो नालंदा में भी ये निवास करते थे, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया। इसलिए कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि बीठपाल और धीमन जो थे वो बांग्लादेश के थे या नालंदा के थे। वो पाल वंश के शासन काल में थे, तो उनके लिए आज का जो बरिंद्रा और जो ढाका है उसी तरह से होगा नालंदा भी। तो इसीलिए हमने लिखा है कि नालंदा निवासी धीमन तथा उनके पुत्र विठपाल प्रमुख मूर्तिकार थे। ये दोनों गोपाल और धर्मपाल के समकालीन थे। कांस्य मूर्ति कला, कांस्य मिश्र धातु होती है जिसे तांबा, जस्ता या टीन के मिश्रण से बनाया जाता है। मूर्तियां सांचे में ढालकर बनाई जाती थी। बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रभाव। इस कला के अंतर्गत बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, तारा, जमाल, जमला, हथग्रीव आदि की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। हिंदू मूर्तियों का भी निर्माण, परंतु इनकी संख्या कम है। प्रमुख रूप से सूर्य, विष्णु, बलराम, गणेश, महेश्वर। ये मूर्तियां कुकरीहार जो गया में है, फतेहपुर, अंतीचक, इमादपुर, सुल्तानगंज, ये सब बिहार शरीफ नालंदा के जगह हैं। मूर्तियां बेसाल्ट पत्थरों से निर्मित की गई हैं। अग्रभाग अत्यधिक सुंदर और अलंकृत बनाया गया है। ये मूर्तियां मथुरा शैली से भी प्रभावित थी। श्रृंगार करती हुई स्त्री की मूर्ति, राजमहल पहाड़ी के काले बसाल्ट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया इन मूर्तियों को बनाने में। यह कला दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी फैला। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि देवी दुर्गा महिषासुर, जो कि भैंसे का राक्षस है, को मारते हुए, जिसे महिषासुर मर्दनी कहते हैं। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, 6 भुजा वाले बैठे शिव जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हैं, जिन्हें मृत्युंजय कहते हैं। चित्रकला, पांडुलिपि चित्रण जो कि ताड़ या ताम्र पत्रों पर होती थी, और भित्ति चित्रण अर्थात की दीवारों पर की जाती थी। प्राथमिक रंग में लाल, काला, नीला, सफेद है। द्वितीयक रंग में गुलाबी और हरा का इस्तेमाल किया जाता था। प्रमुख चित्रण पंचरक्षा, अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञान, परमिता, निक्ष है। वर्तमान में ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संरक्षित है। भित्ति चित्रण गुफाओं में, दीवारों पर, किसी वस्तु पर। चित्रों में पशु, फूल, मानव तथा ज्यामिति चित्रों पर किया जाता था। सराय टीला जो नालंदा में है से भित्ति चित्र के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुए हैं। औरंगाबाद से भी मिले हैं चित्र। इन चित्रों पर अजंता और बाघ गुफा का प्रभाव देखा जा सकता है। ये जो औरंगाबाद है ये अपने बिहार वाला औरंगाबाद है। अजंता और बाघ गुफाओं से हमें महाराष्ट्र वाला से नहीं कंफ्यूज होना है। ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो अजंता और बाघ गुफा में जिस तरह से चित्रकला है उसी तरह से यहाँ भी कुछ देखने को मिलती है। साथ ही साथ कामुक, लालित्य, तांत्रिक प्रभाव भी दिखते हैं। और ये सारी चीजें जो थी बुद्धिज्म में उस समय 8वीं और 9वीं शताब्दी में तांत्रिक जो प्रभाव है वो आ चुकी थी।
एक यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि वास्तुकला अपने समय और स्थान को बताती है, लेकिन कला की पहचान समय से परे होती है। अर्थात कि जो कला है ना, जो होल है, कला के अंतर्गत वास्तुकला आता है। जैसे कला एक समुद्र है तो वास्तुकला एक नदी है, और कला में ही चित्रकला, पेंटिंग, ये जितनी सारी कलाएं हैं ये सब आती हैं। तो ये कह रहा है कि वास्तुकला अपने समय और स्थान को बताती है, लेकिन कला की पहचान समय से परे होती है। यदि कला है तो जब तक समय रहेगा तब तक उसकी पहचान बनी रहेगी, ऐसा ये कहने का मतलब है। बिहार में पाल कला का प्रभाव, तत्कालीन समाज में संस्कृति एवं रहन सहन पर प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म के साथ ही हिंदू मंदिर समाज के सहिष्णुता का परिचायक ये दिखते हैं। बौद्ध धर्म के जन्म स्थान के रूप में बिहार और मजबूत। पालकालीन कला एवं संस्कृति, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना है। बौद्ध धर्म वाले देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना, जिसमें कि जापान और थाईलैंड है। कुछ आलोचनाएं भी हम लोग देख लेते हैं कि यदि क्रिटिसिज्म आता है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, या इसकी सीमाएं क्या थी। पालकालीन मूर्तियों में गुप्तकालीन सौंदर्यता नहीं, मौलिकता का अभाव, सरल सौंदर्य बोध का अभाव, तांत्रिक प्रभाव, मूर्तियों की अगला भाग को खूब दिखाया गया है। अधिकांश बौद्ध धर्म का प्रभाव, अत्यधिक अलंकरण जो है वो कृत्रिमता पैदा करती है। यदि किसी की आलोचना करनी है तो यही सारी बातें हम लोग लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रिसर्च करके लिखा गया है, जो सिंपल सी बातें होती हैं वही हम लोग इसमें लिख दिए हैं। और जब हम लोग मेंस एग्जामिनेशन का जो 3 घंटा हमें मिलेगा लिखने का, तो हम लोग इसी तरह से कुछ चीजें लिख पाएंगे। और फाइनली निष्कर्ष हम लोग लिख सकते हैं कि पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर बिहार में कला और संस्कृति के विकास को निरंतरता प्रदान ये करता है पाल कला। तो हम लोगों ने पाल कला पर जो क्वेश्चंस आते हैं अपने मेंस एग्जामिनेशन में, यदि क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा आंसर एक क्या हो सकता है, उसका फॉर्मेट हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखा। आई होप कि आपको वीडियो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव्स लगेगी मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।